हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट जोन अकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने नंबर का जो माइंड मैप बनाया था या नंबर के जो टाइप्स बताए थे उसमें से कुछ नंबर को मैंने डिफाइन भी किया था। तो उन्हीं टाइप्स में से कुछ नंबर को मैं आज डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर इवन नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होता है? द नंबर that ends with 0, 2, 4, 6 and 8 is called even number। वह संख्या जो 0, 2, 4, 6 और 8 पर समाप्त होती है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। सिंपल सी है कि इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो तो वो संख्या को सिंपली हम क्या कह देंगे कि वो सम संख्या है। क्या है वो? सम संख्या है। और सम संख्या जनरली 2 से डिवाइड होता है। अब ये देख रहे हैं ये सम संख्या है लेकिन ये सम संख्या नहीं है। ये सम संख्या, सभी सम संख्या 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि जो 2 से कटने वाली, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। वास्तव में वही होता है। जैसे ये 300 कैसे सम संख्या है? तो आप इसे क्या करें, डिवाइड कीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 300, 1 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 5 से लगाइए कितना हो जाएगा? ये 0 0 नेक्स्ट 0 जाएगा। इसके लिए मैं एक जो यहाँ रखूँ, यानी कोसेंट यानी भागफल कितना आया? 150। तो यानी ये जो संख्या है, जो भी संख्या यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है वो सभी संख्या 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। इसलिए इस संख्या को हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या हो जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो वो संख्या सम संख्या कहलाता है, यानी इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, बस एक ही लाइन में समझना है उसको। ओड नंबर यानी इसे हिंदी में हम विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1, 3, 5, 7 और 9 से समाप्त हो, 9 पर जाकर वो समाप्त हो जाता हो तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1, 3, 5, 7 और 9 पर समाप्त होती है वो विषम संख्या कहलाती है। यानी कि यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो वो संख्या ओड नंबर होता है। और ओड नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। ओड नंबर यानी विषम संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है। यही कारण है कि इसको हम ओड नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें से कोई संख्या है, जैसे ये सभी संख्या क्या है? इवन ओड नंबर है। ऑफ जैसे मैं 9 के ले लूँ, यदि आप 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ 4 टाइम्स लगाएंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। डेसिमल में यानी दशमलव में नहीं जाना है आपको, दशमलव में नहीं जाना है। यानी कि आपका जो भागफल है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। दशमलव में जाएंगे तो फिर उसकी संख्या परिभाषा कुछ और हो जाएगी। आई होप ओड नंबर आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वो इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, ऋणात्मक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कह दीजिए, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को इंटीजर कहते हैं। यानी कि इंटीजर ऋणात्मक संख्या ले लीजिए और पूर्ण संख्या मिला दीजिए, एक साथ मिक्सअप कर दीजिए, वो सभी संख्या बन जाएगा इंटीजर। तो यहाँ से मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ 0 है। 0 के इधर ये जो संख्या है 0 से जो स्टार्ट होता है यही तो होल नंबर होता है। जो 0, 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ बढ़ता है वो संख्या, तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ देखिए -1, -2, -3 डॉट करके ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो इस संख्या को मैं क्या कहता हूँ? चूँकि ये निगेटिव नेचुरल नंबर है या होल नंबर से मिलकर बना है, इसलिए इस संख्या को हम इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। आई होप इस 3 संख्या का जो मैं डिफिनीशन बताया आपको समझ में आई होगी। इसे आप स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की जो संख्या है बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इंटीजर पर आगे बढ़ते हैं। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, यानी संख्या रेखा ड्रॉ किया, जिस पर इंटीजर को रिप्रेजेंट किया। ये जो नंबर है वो इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। तो इसको मैं किस तरह से बांट सकता हूँ इंटीजर को, जैसे कि 0 से राइट साइड नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जो संख्या 0 के दाहिने तरफ आते हैं उसे पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक कह दिया जाता है। और जो 0 से 0 के बाएं तरफ लेफ्ट साइड जिस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, तो वो संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। और 0 एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिस पर किसी भी प्रकार का साइन नहीं होता है, न माइनस न प्लस, यानी कि 0 ऐसी पूर्णांक है जो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। अब इसके कुछ विशेष प्रॉपर्टी जान लेते हैं, जैसे धनात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि जितने सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे -40 ये छोटा है 1 से, चूँकि 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 प्लस में है। और धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यहाँ तक कि जितने सारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से छोटा होता है। अब एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे मान लीजिए -300 इज स्मॉलर देन 0, यानी -300 0 से छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या है, जो इंटीजर 0 के जितना ही करीब होगा वो इंटीजर दूर वाले इंटीजर से, यानी सॉरी निगेटिव इंटीजर से, मैं यहाँ पर निगेटिव इंटीजर लिखना भूल गया, इसे हिंदी इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, निगेटिव इंटीजर। यानी कि जो निगेटिव इंटीजर 0 के करीब है वो 0 से दूर वाले निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये जो निगेटिव इंटीजर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, यानी कि -1 निगेटिव इंटीजर का सबसे बड़ा इंटीजर होता है। -1 निगेटिव इंटीजर का सबसे बड़ा इंटीजर होता है। जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे संख्याएं छोटे होते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि वैल्यू बड़ा है लेकिन वो संख्या उतना ही छोटा होता है। जैसे -400 छोटा है किससे, -1 से, क्योंकि -400 को यदि आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से काफ़ी दूर है वो बाएं तरफ, तो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। यानी कि 0 से लेफ्ट साइड नंबर जितना ही आप नंबर लाइन पे लेफ्ट की ओर रिप्रेजेंट करेंगे वो संख्या उतना ही छोटा होता चला जाएगा। और कुछ मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, जैसे -500 बड़ा है -1000 से। हालांकि ये जो निगेटिव इंटीजर है वो अरेंज होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में,
यानी कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा की तरफ, है ना। पहले बड़ा वैल्यू को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा छोटा करते करते लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। तो सेम है कि सबसे बड़ा जो वैल्यू है नेगेटिव इंटीजर में वो -1 है, फिर उससे छोटा -2 होगा, उससे छोटा -3 होगा, इस तरह से नंबर अरेंज होते हैं। अब जो नेगेटिव के बाद में अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर पर। पॉजिटिव इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा की तरफ। छोटा संख्या सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर अरेंज होते हैं। हालांकि ये नंबर इन्फिनाइट हो जाता है, तो लास्ट नंबर को मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। अब मैं इसका बात करूँ इस नंबर का, तो देखिए 1 छोटा है 2 से, दूसरा पॉइंट 1 बड़ा है 0 से, तीसरा है 5 छोटा है 10 से। यानी कि जो वैल्यू आपको यहाँ बड़ा दिख रहा होगा पॉजिटिव इंटीजर में, वो वैल्यू वास्तव में बड़ा होता है। 0 से जितना दूर जाएगा वैल्यू, वो वैल्यू उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं बाकी का नंबर यानी रेशनल नंबर अब बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, यानी परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और p और q ये दोनों नंबर पूर्णांक हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगी। ठीक है, तो नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, परमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे ये 3/5, 8/9, 4/3, 103 -4, 3/2 -3/10 और भी नंबर आ सकता है। ये सभी की सभी संख्या परमेय संख्या है। ये जो फॉर्म में आप देख रहे हैं p/q, इसी फॉर्म को कहते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी वो भिन्न के रूप में है। ये 3/5 आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 क्या है? जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और ये क्या है? इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में आप इसे बात करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये अंश कहलाएगा और नीचे वाला हर कहलाएगा। अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कहलाता है। आप इसे हिंदी में भिन्न कर दीजिए, या फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन से मिलकर तो बना ही है, और साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे, ये जो नंबर है अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 103 -4 और भी संख्या ऐसे हैं जिसे पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि पूर्णांक और फ्रैक्शन से मिलकर बना है ये परमेय संख्या। 0 को आप p/q को फॉर्म में लिखेंगे या नहीं? सिंपली लिख सकते हैं। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0/2 लिख सकते हैं,
चलेगा, क्योंकि जीरो में किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 को 1/1 के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, P और ये Q हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 3 ले लूँ तो इसे P/Q का फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3/1 के फॉर्म में लिखाएगा। हाँ, ये जीरो के केस में मैंने डिनोमिनेटर यानी हर का वैल्यू चेंज किया था, सिर्फ जीरो के केस में। इस समय जो हर का वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। इस बात को माइंड में रख लीजिए। यानी कि यहाँ पे 0 था तो मैंने 2 रख दिया, 3 भी रहेगा तो वहाँ भी 2 रख देंगे। 2 यदि इसमें रखेंगे तो वैल्यू इसका कुछ और हो जाएगा, 3 के बराबर नहीं होगा। आई होप कि आप परमेय संख्या को समझे। परमेय संख्या के बहुत सारे खुद का प्रॉपर्टीज होता है जो 9th क्लास में बताई जाती है। जब मैं 9th क्लास का एक सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं रेशनल नंबर के बारे में बताऊँगा, उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए उसमें अनंत नंबर समाहित रहते हैं। सिंपली से आप 1 और 2 ले लीजिए, इसके बीच में बहुत सारे संख्या होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।